हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एसएससी सीजीएल के लिए और एसएससी सीपीओ के लिए। तो इसको ध्यान से पढ़िए और याद कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो है वो आपको शुरू किया गया था मुनरो के द्वारा, यानी कि थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया गया था 1820 में, 1820 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार कानून में भारतीयों का प्रतिनिधित्व दिया। कौन सा कानून बना था। तो उसमें भारतीयों का भारत के प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत जो है जो इंडिया के कोई भी मेंबर जो है वो प्रतिनिधित्व कर सकते थे। और इसमें जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले ऐसे इंडियन थे जो कि ज्वाइन किए थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और वो अपॉइंटेड हुए थे एज ए लॉ मेंबर के रूप में। ठीक है, कौन। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको कहा जाता है। तो ए.ओ. होम को कहा जाता है। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। किसके द्वारा। तो ए.ओ. होम के द्वारा, और वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। ठीक, कहता है महलवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसके काल में 1833 में हुई। तो महलवाड़ी सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ था विलियम बेंटिक के काल में। ठीक है, विलियम बेंटिक के काल में 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है किस अधिनियम को। तो ये कहा जाता है आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जितना भी ट्रीटी हुआ है उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है कि पहले कौन हुआ फिर पहले कौन हुआ। तो ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है इसका जो इसका जो ट्रीटी हुआ था वो 1809 में हुआ था। ठीक है, 1809 में। उसके बाद आप देखिए ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है वो 1792 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1772 में हुआ था, और ट्रीटी ऑफ बैसिन जो है 1802 में हुआ था। तो इसका मतलब जो सबसे पहले हुआ था वो ट्रीटी ऑफ सालाबाई हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालाबाई ये कब हुआ था। तो आपको 1782 में, तो यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है सेकंड में हुआ था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, तो ये आपको तीसरा हो जाएगा जो कि हुआ था आपको 1792 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ बसई जो है वो आपको 1802 में हुआ था, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज। फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे। तो लॉर्ड कनिंग थे, और लास्ट गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कनिंग ही थे। विच ईयर डिड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंद मठ। आनंद मठ कब लिखा गया था। तो आनंद मठ लिखा गया था 1882 में। ठीक है, ये बंगाल के राइटर है, तो इन्होंने 1882 में लिखा था आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारत के गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी की शुरुआत की गई थी। यानी कि जो इंडिया में इंग्लिश का जो इनिशिएट हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था। तो वो हुआ था आपको लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। ठीक है, मैकॉले के द्वारा स्टार्ट ये चीज हुआ था, इनिशिएट हुआ था। इन्हीं को श्रेय दिया जाता है, इस गवर्नर जनरल को। मुस्लिम लीग का फाउंड कब हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना है वो 1906 में हुआ था। ठीक है, Who is generally acknowledged as the pioneer of local self government in modern India। आमतौर पर आधुनिक भारत में स्थानीय शासन में अग्रणी के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है। तो ये आपको रिपन को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, और ये एक तरह का रेजुलेशन पास किए थे कब 1882 में, 1882 में। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसके द्वारा कहा गया था। तो आप जानते हैं कि किसके द्वारा कहा गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था।
फिर है कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपको सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, इन्होंने ही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में इसका नाम क्या रखा गया था? द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकम द, इसका नाम जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया था 1800। ये बाद में आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना गया। फिर है कि गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ, यानी कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो ये प्रतीक मानते थे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता को। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन हो गए आपके इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।